करनाल के नीलोखेड़ी कस्बे के गांव कमालपुरा के पास बेहद ही भयानक हादसा हो गया, दर्दनाक हादसा हो गया। और हम आज गांव पहुंचे हैं और अगर गांव की बात आप करें तो पूरा मातम का माहौल आप देख सकते हैं, पूरा गांव यहां पर इकट्ठा हुआ है। लेकिन जो चश्मदीद मौके पर था उससे हम बातचीत करेंगे कि इतना भयानक हादसा कैसे हुआ जिसने 4 जिंदगियां ले ली। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 लोगों की मौत इस हादसे में हो जाती है और सबसे बड़ी बात वो मौके से फरार हो जाते हैं। रुककर उन लोगों को बचाने तक की कोशिश जो है नहीं की गई। आप देख सकते हैं अभी पोस्टमार्टम जो है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है, जिसके बाद लगभग 3 से 4 बजे के आसपास चारों का एक साथ जो है संस्कार किया जाएगा। एक बार हम जो बातचीत करेंगे चश्मदीद से कि उस वक्त मौके पर जो है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आप उन बाइकों में से एक चौथी बाइक पर थे, तो कैसे ये हादसा हुआ? गाड़ी कहाँ से आ रही थी और क्या उन्होंने आपको बचाने की कोशिश की थी? नहीं, उन्होंने हमें बचाने की कोशिश नहीं करी। हम जामा काम पे थे, वेटरिंग का काम करते हैं। वहाँ से हम अपना काम ख़त्म करके घर की तरफ आ रहे थे। हम कमालपुर डेरे पर जब पहुँचे, सामने से एक गाड़ी आई, पूरी स्पीड 100-120 की प्लस होएगी। उसने हमें देखा नहीं, हम अपनी साइड से बिल्कुल आराम से चल रहे थे। एकदम से वो घूमकर हमारी तरफ से आई। पहले हमारी जो रिंकू जी उसकी गाड़ी में टक्कर लगी, उसके बाद हमारे ओम प्रकाश उसकी गाड़ी को टक्कर लगी। वो टक्कर लगते ही बरसीन में जाके बहुत दूर जाके गिरे और हमारी तरफ आ रही थी गाड़ी, उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो एकदम से नीचे उतरेगी गाड़ी और हम इस करके बचे। जब मैं उनके पास पहुंचा तो मेरे 2 बंदे मौके पे ही दम तोड़ चुके थे। 2 बहुत ज़्यादा गंभीर हुए, दलबीर और करण बहुत गंभीर रहे। इनकी सांसें चल रही थी लेकिन हिलने डुलने की उसमें हालात में नहीं थे। मैंने उस गाड़ी वाले के पास गया कि मेरे ये बंदे हैं, इनको ये 2 सांस चल रही है, आप इनका साथ दो, मेरे को बचाओ। और उन्होंने मेरा हाथ ऐसे छुड़ाकर भाग गए, खेतों में से ऐसे भाग गए। एक लड़के ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी, स्टार्ट नहीं हो पाई। उसके बाद उन्होंने उसको भी आवाज़ मारी कि चल आ जाओ हमारे साथ आ जाओ, उसको भी लेकर वो भाग गए। उसके बाद मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था वहाँ। मैं कभी उधर देख रहा कभी उधर देखा, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, किसी ने मेरी नहीं सुनी। काफ़ी टाइम में वहाँ खड़ा रहा। अपने जो मेरे भाईचारा इनको मैंने बोला कि आज हो, ये भी आने में इन्होंने भी टाइम खो दिया। तब तक मेरा दलबीर जो वो और उसकी सांसें उखड़नी शुरू हो चुकी थी। जो उसके बाद एक सरदार से आए, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब मेरे ये 2 बंदे, इनको कैसे न कैसे बचाओ आप। तो उसने मेरे को बोला कि मैं इनको नीलोखड़ी तक अस्पताल तक छोड़ दूंगा, आगे आप अपने बंदे बुला लो। तब तक ये मेरे भाईचारा था जो ये अस्पताल पहुंचे और उससे पहले दलबीर ने दम छोड़ दिया था। गाड़ी में कितने लोग थे उस गाड़ी में? उस टाइम 4 थे, एक छोटा बालिक था और 3 लड़के थे। जिन्होंने टक्कर मारी हाँ, उसमें 4 लोग 4 थे। एक छोटा था ना, ड्रैगन गाड़ी वो चला रहा था, छोटा वाला गाड़ी चला रहा था। पुलिस का कहना है कि 3 लोग थे गाड़ी में। 3 वो थे। नाबालिग को बचा रहे हैं या क्या कह रहे हैं हमें नहीं पता। ठीक है ना, जो मैंने देखा वो पूरे ड्रिंक की हुई, जो मैंने देखा तो नाबालिग के हाथ में उन्होंने गाड़ी दे रखी थी। तो वो नाबालिग गाड़ी चला रहा था, अनबैलेंस होने के कारण वो गाड़ी उस तरफ गई है, क्योंकि बिल्कुल अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से वो तीनों बाइकें आ रही थी हमारी। लेकिन ये बाइक जो गई है ये अपोजिट जा करके कंडक्टर साइड लगी है, उनमें एक और ड्राइवर साइड लगे, कह सकते हैं कि शायद बाइक सवार की कोई गलती हो सकती है। कंडक्टर साइड लगी है तो उस पहले वाले में मारने के बाद फिर दूसरे में, तीसरे तक पहुंचते हुए वो गाड़ी नीचे गिर गई है। इस करके हमारा ये बच गए बंदे जो है। किसी ने, कोई प्रशासनिक अधिकारी का अभी तक कोई बयान नहीं आया, कोई मौके पर नहीं आया, कोई भी नेता नहीं आया अब तक। हमारे शमशान की हालत आप देख सकते हो, सुबह के सारे युवा लग करके वहाँ का सुधार, मान लो वहाँ सब जो जगह बनाने में लगे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं। सड़क की हालत आप देख सकते हैं, सुबह से मिट्टी का बराबर खुद करके बच्चे लगे हुए हैं ताकि आने जाने वाले को, बाहर वालों को दिक्कत ना आए। क्योंकि यहाँ से पैदल हम जैसे लेकर के जाते हैं अपने रीति रिवाज के अनुसार, पैदल ही कंधों पर अर्थी लेकर के शमशान तक जाते हैं, तो हमारे चलने की व्यवस्था भी पूरी नहीं है सड़क तक। तो वहाँ से वो सारे बच्चे लग करके यहाँ पर मिट्टी बराबर कर रहे हैं सड़क पर, तब जा करके आने जाने का रास्ता बना है। अभी तक दोपहर होने को आई है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी का कोई बयान नहीं आया, कोई किसी नेता का अभी तक यहाँ पर। हमारे गांव, हमारा गांव नहीं है ये, हमारा परिवार है, हमारे एक ही परिवार के 4 सदस्य जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को कोई दर्द नहीं हुआ, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी ये आप लोगों के माध्यम से ये अपील है कि कृपया इस ओर ध्यान दें और हमारे इस चीज़ का निवारण जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से किया जाए। सर, हादसा बहुत दर्दनाक है, किस तरह की कार्यवाही आप चाहेंगे? देखिए, हम तो चाहें कि जो भी मुजरिम है, गुनाहगार है, उसे सज़ा हो, वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। प्रशासन जल्दी से जल्दी कार्रवाई करते हुए उनका पता लगाए। गाड़ी उनके कब्ज़े में है,
तो उस तरीके से वो उचित से उचित कार्रवाई करके हमारे को जो है न्याय दिलाने की कोशिश करें। तो अभी तक तो आप बता रहे हैं कोई कार्यवाही नहीं की गई, अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो आपकी आगे की क्या रणनीतियाँ रहेंगी? देखिए, प्रशासन ने हमें पूरा आश्वासन दिया है और हमें भरोसा है जिस हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो हमें अभी तक तो पूरा भरोसा है कि वो अपनी कार्रवाई में अगर सही तरीके से करेंगे तो हम ठीक है, जैसा चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं करेंगे तो आगे की कार्रवाई जिस तरीके से गांव वाले चाहेंगे उसी तरीके से होगा। गाड़ी मालिक का पता लगा लिया गया बताया जा रहा है कि जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी, जो पुलिस के बयान हमने लिए हैं। देखो, हमारी उन तक बात नहीं हुई। हमने आपको बता दिया कि हम रात भी उनमें उलझे हुए थे और अब भी सुबह से शमशान के और सड़क के उसमें लगे हुए हैं। गांव में आप देख सकते हैं कि पूरी 36 बरादरियां यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। इस दुख की घड़ी में सभी लोग पहुँचे हुए हैं। सभी परिवार और जितने युवा हैं सब अपने आप को और परिवार को संभालने में लगे हुए हैं। हमारा किसी और ध्यान नहीं है। प्रशासन के साथ हमने जो हमारी बातचीत हुई है, हमें पूरा भरोसा दिलाया। हम उन पर विश्वास जता रहे हैं कि वो अपनी कार्रवाई पूरे निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम आगे की कार्रवाई अपने उसी तरीके से जैसे भी चाहेंगे उससे। ये उस भयानक हादसे के चश्मदीद हैं। उसके बाद जब गाड़ी लग गई, एक बाइक को जब टक्कर लगी तो तब उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की कि आगे गाड़ी ना जाए, किसी और को नहीं, ना बिल्कुल लगे। भी नहीं कोशिश करी। गाड़ी की स्पीड पूरी थी, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं रोकने की कोशिश जब करी। एक बाइक को टक्कर एक लगी है। टक्कर लगने के बाद दूसरे को भी मारी, तीसरे में बैलेंस बिगड़ा नहीं तो तीसरा गिर गया तो उनको देख के, और उसके बाद मेरी गाड़ी थी लास्ट में चौथे नंबर पे, मेरे तक भी आती अगर वो गाड़ी का बैलेंस ना बिगड़ता तो। उन्होंने कोई रोकने की कोशिश नहीं करी, किसी को बचाने की ऑटोमेटिक कोशिश नहीं उनसे की। उन्होंने वो तो बैलेंस उड़ाते बिगड़ चले गया। गए, वो तो भागते। अगर वो गाड़ी बाय द वे नीचे ना गिरती तो वो चौथी बाइक को उड़ा करके भी वो निकल जाते, क्योंकि वो जब नीचे गिरने के बावजूद भी गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट करके भागने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कैसे बचा लेंगे? क्योंकि वो 3 बाइकों को ठोकने के बाद चौथी को भी, मान लो उन्होंने ये तो नीचे गिर गई तो बच गई, नहीं तो वो चौथी को भी उड़ा करके ऐसे ही निकल जाते हैं वहाँ से। तो कुल बाइकें कितनी थी जो आपके साथ लोग थे? कितनी बाइक थी? 4 बाइकें थी। 3 का एक्सीडेंट हुआ? 3 का एक्सीडेंट हुआ। तो चौथी बाइक पर आप अकेले थे? नहीं, मेरे साथ एक रमेश लड़का था। वो यहाँ मौजूद है अभी? नहीं, वो भी नहीं, वो घर पे है जी। अभी इंजर्ड हुए हैं क्या वो? नहीं, उसका भतीजा इंजर्ड, वो मेरे साथ थे बाइक पे। करण, तो गाड़ी का इन लोगों की खेतों में उतर गई थी, उसके बाद ऐसा हुआ था। जो जिसने टक्कर मारी उसकी गाड़ी खेतों में थी, जो हमारी गाड़ी तो रोड पे गिरी तो थी। ये खेतों के उसमें ही भागे आगे। ये खेतों में भाग खेतों के गए, रास्ते से गए हैं, खेतों सड़क के पे रास्ते से गए हैं। आवाज मारने के बाद भी नहीं रुके, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे थे कि क्या यहाँ पे लगता है कि कैसी हालत थी उनकी, कैसे चल रहे थे, क्या कुछ थी वो उनकी पूरे लड़खड़ा के चल रहे थे, जैसे ड्रिंक कर रखी हो, पूरी ड्रिंक में थे, ऐसे थे उनके हालात। पूरे भागा भी नहीं जा रहा था, लड़खड़ाए थे पूरे। हालत? और गाड़ी कैसे स्पीड पे चला रहे थे, कितनी की स्पीड रही? 120 प्लस होएगी, बहुत तेज गाड़ी बहुत तेज थी जी। कितने बजे हुआ था हादसा? ये 6:30 बजे के लगभग हुआ जी। आप लोग शादी पे गए हुए थे, काम करते हैं? हम काम करने गए थे। एक लड़के की उम्र महज 18 साल है। वो सबसे बच्चा छोटा था और रमेश का भतीजा था, वो हमारे साथ बैठा था। उसके बाद भी फिर हमने बोला कि हम परेशान हो रहे, चल आप उसके साथ बैठ जाओ, 2-2 होके चलेंगे। ऐसे करके हमने सेटिंग करी थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि आगे वो ऐसे हमारे साथ प्लानिंग है या क्या है, या ऐसे कुछ तैयार है हमारे लिए। पहले आपके साथ बैठा था वो पहले मेरे साथ बैठा था, उसके बाद हमने उसके साथ करे भी 2-2 जाएंगे, 3 नहीं जाएंगे, हम 2-2 जाएंगे हर बाइक पे। अगर वो आपके साथ बैठा तो बच जाता? ये कुछ नहीं कह सकते, शायद मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था। अगर वो गाड़ी ना खेत में जाती तो शायद मेरे साथ भी आज ये कुछ हुआ होता। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो इनकी जान है इस हादसे में बाल बाल बची है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तक भी वो गाड़ी आ सकती थी, लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है कि वो गाड़ी नीचे उतर जाती है, एक बाइक को टक्कर मारती है, उसके बाद दूसरी बाइक को टक्कर मारती है और तीसरी बाइक वाले बताया जा रहा है गिर जाते हैं और चौथी बाइक पर ये थे। पूरा गाँव यहाँ पर इकट्ठा है और पूरे गाँव में कहीं ना कहीं मातम का माहौल है। 4 लोग इस भयानक हादसे में अपनी जान जो है वो गंवा देते हैं और सबसे बड़ी बात है कि चारों का एक साथ जो है अब अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये हादसे लगातार सामने आ रहे हैं और लगातार जो है लोग अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं। आप लोगों से अपील यही रहेगी कि आप गाड़ी को बहुत सावधानी से चलाएं, उसमें आपके परिवार के सदस्य की भी जान जा सकती है। जैसे आज ये पूरा गांव एक परिवार के रूप में यहाँ पर खड़ा है और 4 लोगों की मौत हो जाती है। रिंकू, दलबीर, ओम प्रकाश, करण जिनका नाम बताया जा रहा है, जिसके अंदर जो एक बताया जा रहा है जो एक महज 18 साल का बच्चा है, 18 साल
का बच्चा है, अपने घर से कमाने के लिए निकला था और एक दर्दनाक मौत हो जाती है। अगर आप पीछे पूरे गांव में देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में मातम का माहौल है और सभी लोग यहां पर इकट्ठे हैं, बच्चा इकट्ठे हैं और भी आगे अंदर जो है महिलाएं इकट्ठे हैं। तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये हादसा रहा। एक बार फिर से बता दें कि नीलोखेड़ी के गाँव कमालपुर के पास ये हादसा होता है और नीलोखेड़ी के ही शेरपुरा जागीर जो बताया जा रहा है, यहाँ के जो है ये लड़के रहने वाले हैं, लोग रहने वाले हैं। अभी भी 2 से 3 लड़कों की बताया जा रहा है कि चोटें लगी हैं, उनकी हालत गंभीर है, वो लोग नीलोखेड़ी अस्पताल में हैं। और सीकरी के जो है वो लड़के बताए जा रहे हैं जिनकी फिलहाल जिनको चोट लगी है। तो अपील यही रहेगी कि इस तरीके से गाड़ी बिल्कुल ना चलाए। कहीं ना कहीं एक पूरे गाँव में आप देख सकते हैं कि मातम का माहौल है और पूरे गाँव के लोग जो है कहीं ना कहीं एक धक्के में है कि किस तरीके से 4 लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। फिलहाल यही अपील रहेगी कि गाड़ी सावधानी से चलाएं, आपके पीछे आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। मैं आरती राणा से होगी अमन ग्रोवर के साथ नीलोखेड़ी के गांव शेरपुरा से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।